हेलो गाइस, हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 23 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিদ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাত প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 23 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक का इस तरफ से है। यदि हम न वर्त्य जातु कर्मण्य तो न दृतः मम वर्तमानु वर्तन्ते मानुषः पार्थ सर्वशः। फिर से दोहराते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 23 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक का इस तरफ से है। यदि हम न वर्त्य जातु कर्मण्य तो न दृहितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मानुषः पार्थ सर्वशः। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 23 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से यदि हम न वर्त्य जातु कर्मण्य तो न दृतः मम वर्तमानु वर्तन्ते मानुषः पार्थ सर्वशः। इसका बाद मैं वार्ड बाय वार्ड बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ। यदि ही अवश्य अहम आमी न ना वर्त्य प्रवृत्त हई जातु कखनो कर्मणि शास्त्रोक्त कर्मे अत न दृहितः अनलस हয়ে
মম আমার বর্তম পথ অনুবর্তন্তে অনুসরণ করবে মনুষ্য সমস্ত মানুষ पार्थ हे पिता पुत्र सर्वसह सर्वस्वभावे। वर्ड बाय वर्ड हुआ, फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 23 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है, यदि हम न वर्त्य जातु कर्मण तो न दृतः मम वर्तमानु वर्तन्ते मानुषः पार्थ सर्वसः। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। हे पार्थ, आमी यदि अनलसभावे कर्तव्य कर्मे प्रवृत्त ना हई तबे आमार अनुवर्ती हये समस्त मानुषई कर्म त्याग करबे। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहा है, हे पार्थ, अगर मैंने अलसता मतलब अलस भाव लेते हुए कर्तव्य कर्म नहीं किया। कृष्ण भगवान का कौन सा कर्तव्य कर्म है? कृष्ण भगवान शास्त्र में जैसा बताया, शास्त्रों का कर्म कभी भी कृष्ण भगवान इधर उधर नहीं करता। जैसा शास्त्र में बताया वही खुद बता रहे, वो कर्म भी सबको दिखा रहा है। ये जो है एक कर्तव्य कर्म है कृष्ण भगवान के लिए। ओके, तो ऐसा अगर मैं कर्म नहीं करूँ तो सब आदमी कर्म त्याग करेगा। ये बात इसमें बताने को जा रहे हैं। कृष्ण भगवान जो कर्म करता है वो कर्म का कोई फलाफल नहीं रहता है, मतलब भगवान का इधर से कोई लेना देना नहीं है। वो इच्छा से हर कर्म करता है, फिर भी वो शास्त्रों का उल्लंघन नहीं करता, मतलब शास्त्रों का ऊपर से कर्म करता है, शास्त्रों का बाहर का कोई कर्म नहीं करता है। ओके, तो ये बात इसमें बताने का मतलब है कृष्ण भगवान का, जो मैं अगर कर्म नहीं करूँ तो सब आदमी मेरे को फॉलो करेगा और हर आदमी कर्म त्याग करेगा। तो मैं अगर शास्त्रों के ऊपर में मैं जो दे रहा हूँ वही मैं कर्म भी पालन कर रहा हूँ। इसमें मेरे को कोई एक्टिव नहीं है, मतलब लेना देना नहीं है। हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान जिस टाइम धरती में आता है उस टाइम कोई कोई मेन उद्देश्य के लिए इधर अवतरण होता है। जैसा चतुर्थ अध्याय में कृष्ण भगवान क्या बताया, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मीनिंग्स है, जो लोग साधु होगा वो लोगों को कृष्ण भगवान रक्षा करेगा, और जो लोग मतलब साधु नहीं है, अधर्म मार्ग में है व साधु को तंग करता है, वो लोगों को विनाश करता है। तो ये जो है ये महत्व काम है। तो कृष्ण भगवान ऐसा कोई कोई महत्व काम भी करता है। ऐसा मनुष्य आदमी लोगों को मालूम नहीं चल रहा है, जो कृष्ण भगवान का कर्म करने का कोई तो ज़रूरी नहीं है, फिर भी कोई कोई आदमी ऐसा देखेगा जो कृष्ण भी कर्म नहीं किया, मैं भी नहीं करूँगा। इसलिए कृष्ण भगवान कोई कोई महत्व काम भी करता है। ये श्लोक में इतना है। इसका बाद मैं तात्पर्य में थोड़ा देख लेता हूँ। पहले मैं बांग्ला में बोलता हूँ। परमार्थिक उन्नति लाभेर जन्य सुशृंखल समाज व्यवस्था सामंजस्य विधान करार उद्देश्ये प्रतिटी सभ्य मानुषेर जन्य प्रथागत आचार विधि प्रदान करा हयेछे। যদিও এই সমস্ত বিধি নিষেধ বদ্ধ জীবেদের জন্য নির্দিষ্ট, ভগবানের জন্য নয়। हरे कृष्ण। इसका अनुवाद इस तरफ से, पारमार्थिक मतलब स्पिरिचुअल मार्ग में उन्नति करने के लिए हम लोगों को ये जो मटेरियल जगत में जितना सारी सोसाइटी है उसका बहुत सारी प्रोसेस है, वो हम लोगों को फॉलो करने का। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी लिख रहा है, तो हर आदमी अगर भगवान को पाने के लिए उद्देश्य होगा, मतलब भगवान को पास कैसे जाएगा, तो हम लोगों को शास्त्र में जैसा जैसा विधि नियम है वो करने का। और ये सब क्यों कृष्ण भगवान विधि नियम दिया व शास्त्रों में बताया गया, ये बौद्ध हम लोग जो मनुष्य है ये मटेरियल जगत में रहते हुए इतना एक्टिव है, मटेरियल जगत का मतलब तमोर गुणों का ज़्यादा एक्टिव है, तो उसको छुटकारा पाके हम लोग भगवान का पास जाएगा। तो ये सब जो है
प्रोसेस जो है भगवान के पास जाने के लिए सोसाइटी में रहते हुए कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रोग्रेस करते हुए 16 माला जप मतलब चैंटिंग और 4 नियम पालन करते हुए भगवान के पास जाएगा। ये सब विधि निर्देश हम लोगों के लिए दिया गया है भगवान ने। भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये बात इसमें बात है। भगवान के लिए कोई निर्दिष्ट नहीं है। ओके, उसका बाद मैं फिर से थोड़ा देख लेता हूँ। তবুও তিনি ধর্মনীতি প্রবর্তনের জন্য অবতরণ করে সেই সমস্ত বিধি অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাহলেই সাধারণ মানুষ তার পদাঙ্গ অনুসরণ করবে, কেননা তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন। इसका बाद बताने को जा रहा हूँ, जो धर्म नीति मतलब धर्म को कृष्ण भगवान फिर से स्थापन किया और अवतरण मतलब आके हम लोगों को सब कुछ दिखाया। धर्म अनुष्ठान में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ भी दिखाया, जैसा शादी वगैरह एवरीथिंग और बच्चा को कैसे पालन करने का। तो ऐसा एवरीथिंग कृष्ण भगवान हम लोगों को समझाया हर शास्त्रों का बारे में। और मनुष्य को क्या करना है, कृष्ण भगवान का सेवा करना है, पदांग अनुसरण करना है। भगवान क्या किया उसका बारे में ज़्यादा नहीं सोचने का। कोई बोलता है जो भगवान ने रासलीला किया, ऐसा ऐसा किया, ऐसा कोई आदमी है सोचता है तो मैं करने से क्या मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान जो गीता में बताया जा रहा है, जो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो अर्जुन, मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं करो, क्योंकि वो लीला है। मैं लीला प्रकट करने के लिए धरती में आता हूँ, मेरा पदांग अनुसरण करो, ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग होगा। तो कृष्ण भगवान ने भी तो गोवर्धन पहाड़ उठाया था छोटा अंगुली से। तो कोई आदमी ऐसा अनुसरण मतलब करेगा तो ऐसा कोई कर सकता है जो पहाड़ को ऊपर से उठाएगा 7 दिन 7 रात रखेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सारी अच्छा काम कृष्ण भगवान ने किया। तो इसलिए कृष्ण भगवान बता रहे जो मेरा पदांग अनुसरण करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो काम करो, मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं करो, ये बात इसमें बताने को जा रहा है। শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে আমরা জানতে পারি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘরে এবং বাইরে সর্বত্র গৃহস্থচিত সমস্ত ধর্মীয় आचार अनुष्ठान पालन করেছিলেন। इसका मीनिंग्स इस तरफ से कृष्ण भगवान जिस टाइम धरती में आया था लीला करने के लिए, हम लोगों को उद्धार करने के लिए, भगवत गीता दान करने के लिए और साधु के रक्षा और दुष्कृतकारी को ध्वंस करने के लिए। उस टाइम कृष्ण भगवान बहुत सारे कर्म किया। जैसा कोई एक राक्षस था, बहुत सारी मतलब लड़की लोगों को मतलब अटक करके रखा था, कृष्ण भगवान उसको मतलब उद्धार किया था। तो वो लोगों ने बोला था जो हम लोग कैसे ऐसा जी सकोगा, हम लोगों को स्वामी नहीं है। तो कृष्ण भगवान सबको स्वामी दिखाया और एवरीथिंग का साथ मतलब पालन भी किया। तो एक घर का अंदर रहते हुए कृष्ण भगवान सबका साथ कृष्ण बन जाता था। तो ऐसा है 16,000 जैसा था, वही बात बता रहा हूँ। तो उसमें सब कुछ किया, शादी भी किया, उसका भी लड़का हुआ, उसका भी शादी दिया। ऐसा गृहस्थों का कर्म किया कृष्ण भगवान ने। घर का अंदर का भी कर्म किया और बाहर का भी कर्म किया। हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान गृहस्थ होते हुए भी धर्मीय आचरण अनुष्ठान पालन किया, ये बात इसमें बताने को जा रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु भी तो कृष्ण भगवान था, उसने भी तो संसार किया था, एवरीथिंग किया था। वो भी हम लोगों को सिखाया जैसा कैसा शादी होएगा, कैसा सोसाइटी में रहने का, कैसा भगवान को प्रार्थना करने का, एवरीथिंग। तो कृष्ण भगवान भी दिखाया मतलब गृहस्थ गोचरण मतलब कैसे गृहस्थ में रहते हुए धर्मीय आचार करने का, और श्री चैतन्य महाप्रभु भी देखा है। हम लोगों को कृष्ण भगवान और श्री चैतन्य महाप्रभु का पदांग को पाव का अनुसरण करने का, दासों का दास होने का, सर्वेंट होने के लिए सोचने का, क्योंकि वो लोग क्या लीला किया वो नहीं सोचने का। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का। हरे कृष्ण। आज का श्लोक इस तरफ से था 3rd चैप्टर कर्मयोग का 23 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से
যদি হহম ন বর্তেয়ম জাতু কর্মণ্য তন দৃহিতঃ মম वर्तमानु वर्तन्ते मनुषः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से है, हे पार्थो, हे पिता पुत्रो, अगर मैंने अलस मतलब अलसता होके कर्तव्य कर्म अगर छोड़ दिया, मतलब मेरा जो कर्तव्य कर्म है वो मैंने जो शास्त्रों में बताया जो मैं वो कर्तव्य करूँगा उसका उल्लंघन किया तो हर आदमी कर्म त्याग करने के लिए सोचेगा। इसलिए मैं कर्म करता हूँ। क्यों करता हूँ? जो मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ही मैं कर्म करता खुद का हिसाब से। जैसा कोई आदमी मेरे को फॉलो करेगा, जो कृष्ण भगवान भी कर्म किया है मेरे को भी कर्म करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु भी वही चीज़ हम लोगों को दिखाया, जो घर में रहो और जंगल में रहो और बाहर रहो, इंडिया में किधर भी रहो, एनी टाइम भगवान का नाम लेने का। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और धर्मीय अनुष्ठान किधर भी आप पालन करने का, जैसे 16 माला जप करने का, एवरीथिंग। तो यही है इस श्लोक का मकसद, हम लोग को एनी टाइम जप करने का। जिधर भी रहो, रहने से कोई मकसद नहीं है, मुख से नाम लेने का भगवान का, और आप भगवत धाम में जाएगा। यही इसका मकसद। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।